उस रात बारिश जैसे थमना ही भूल गई थी। आसमान बार बार गरज रहा था। हवा खिड़कियों से टकराकर एक अजीब सी आवाज़ पैदा कर रही थी और पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। आर्यन, त्रिशा दोनों हाथों से अपने कान दबाए, आंखें कसकर बंद किए हुए जोर से चीख पड़ी। अचानक हुई उस भयानक कड़कड़ाहट ने जैसे उसके अंदर का सारा साहस छीन लिया था। अगले ही पल आर्यन दौड़ता हुआ कमरे में आया। अंधेरे में उसने बस त्रिशा की कांपती परछाई देखी और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, त्रिशा बेइख्तियार उससे आकर लिपट गई, इतनी कसकर जैसे अगर उसने छोड़ा तो वह बिखर जाएगी। उसकी सांसें तेज थी, भीगे बाल उसके गालों से चिपके थे और ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। आर्यन एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर रह गया। शायद उसने कभी सोचा भी ना था कि त्रिशा इस तरह उसकी बाहों में होगी, लेकिन अगले ही पल उसने उसे और मजबूती से थाम लिया। शांत, मैं आ गया हूँ, कुछ नहीं हुआ। उसकी आवाज़ धीमी थी पर भरोसे से भरी। त्रिशा ने आंखें बंद ही रखी और अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। बाहर खिड़कियों पर लगातार बारिश दस्तक दे रही थी। कमरे में अंधेरा था, पर उस अंधेरे में भी दोनों को एक दूसरे की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। आर्यन उसके सिर पर हल्के हल्के हाथ फेरता रहा। त्रिशा धीरे धीरे शांत होने लगी, लेकिन वो अलग नहीं हुई, जैसे उसे उसी जगह दुनिया का सबसे सुरक्षित कोना मिल गया हो। उसके हाथ अब आर्यन के पीठ पर थे और पकड़ अनजाने में मजबूत होती जा रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। मैं हूं ना, कहीं नहीं जा रहा मैं। सिर्फ 3 शब्द, पर उस पल त्रिशा के भीतर जैसे एक तूफान थम गया। बिजली फिर चमकी, एक पल के लिए कमरा रोशन हुआ और उस एक पल में दोनों की नजरें टकराई। उन नजरों में डर भी था, भरोसा भी और एक अनकही सी नजदीकी भी। समय जैसे धीमा पड़ गया। भीगे कपड़े, ठंडी हवा और धड़कनों की गर्माहट सब कुछ मिलकर जज्बातों को और गहरा कर रहा था। त्रिशा फिर से उससे लिपट गई। इस बार डर कम था, अपनापन ज्यादा। 2 मासूम दिल जो अभी दुनिया की सच्चाई से अनजान थे, बस उस एहसास को थाम लेना चाहते थे जिसमें उन्हें सुकून मिल रहा था। और फिर एक पल की कमजोरी, एक पल का बहाव उनसे एक ऐसी गलती करवा गया जिसका अर्थ वे उस समय पूरी तरह समझ भी नहीं पाए। बारिश रात भर होती रही, लेकिन उन्हें नहीं पता था यह रात उनकी जिंदगी का रुख बदल देगी। त्रिशा 15 साल की 10वीं कक्षा की छात्र, थोड़ी चंचल, थोड़ी जिद्दी और दिल से बेहद मासूम। अंधेरे से उसे बचपन से डर लगता था और आर्यन 16 साल का, उसी की क्लास में पढ़ने वाला, दोस्त कम, आदत ज़्यादा। उनकी दोस्ती भी अजीब थी। पूरा दिन लड़ते झगड़ते रहना, फिर बिना सॉरी बोले ही सब ठीक हो जाना। स्कूल में अगर एक नहीं आता तो दूसरे का दिन अधूरा रह जाता। आज घर में कोई नहीं था। त्रिशा की मौसी आने वाली थी, लेकिन तूफानी बारिश ने शायद उनका रास्ता रोक लिया था। आर्यन तो बस उसे छोड़ने आया था, पर जब दोनों अचानक तेज बारिश में भीग गए, त्रिशा ने घबरा कर कहा, इतनी बारिश में तुम कैसे जाओगे? रुक जाओ जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता। और अब मौसम ही नहीं, उनकी जिंदगी बदल चुकी थी। उस रात के बाद बारिश तो रुक गई। कभी कभी जिंदगी हमसे हमारी उम्र से पहले बड़े फैसले करवा लेती है, और उस कड़कड़ाती भीगी रात में आर्यन और त्रिशा दोनों थोड़े बड़े हो गए थे। बिना जाने, बिना समझे, बस एक दूसरे में खोते चले गए। रविवार का दिन अजीब सी खामोशी लेकर आया था। बारिश तो थम चुकी थी, पर उस रात की यादें अब भी दोनों के मन में भीगी हुई थी। आर्यन देर तक छत को देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था जो हुआ वो सिर्फ एक पल था या अब उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। उधर त्रिशा ने आईने में खुद को कई बार देखा, जैसे वो अपने ही चेहरे में कोई नया सवाल ढूंढ रही हो। वो पहले वाली त्रिशा नहीं लग रही थी और शायद आर्यन भी पहले वाला आर्यन नहीं लग रहा था। सोमवार, स्कूल की घंटी हमेशा की तरह बजी।
बच्चों की आवाज़ें, हंसी, भागदौड़ सब वैसा ही था। पर एक चीज़ बदल गई थी। आर्यन और त्रिशा दोनों स्कूल तो आए, पर जैसे अपने अपने ख्यालों में खोए हुए। क्लास में जब त्रिशा दाखिल हुई, उसकी नज़र अनायास ही आर्यन की तरफ उठी, पर अगले ही पल झुक गई। आर्यन ने भी उसे देखा, बस एक सेकंड के लिए, फिर तुरंत खिड़की की ओर देखने लगा। जैसे नज़र मिल गई तो दिल की धड़कनें सच बोल देंगी। जो दोनों पूरे दिन एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। मेरी पेन क्यों ली? तुम हमेशा लेट क्यों आते हो? तुम्हें कुछ आता भी है या बस बोलती रहती हो? आज उनके बीच शब्द ही खत्म हो गए थे। अब न तकरार थी, न हंसी, सिर्फ एक गहरी चुप्पी, इतनी गहरी कि पास बैठकर भी दोनों बहुत दूर लग रहे थे। दोस्तों ने सबसे पहले ये बदलाव महसूस किया। अरे क्या हुआ तुम दोनों को? रिया ने हंसते हुए पूछा। लड़ाई हो गई क्या? क्योंकि सब जानते थे उनकी लड़ाई ज़्यादा देर टिकती नहीं थी। कुछ घंटों में ही सुलह, फिर वही हंसी। पर इस बार ना कोई शिकायत थी, न मनाने वाला, बस खामोशी जो दिनों से चली आ रही थी। त्रिशा ने जबरन मुस्कुराकर कहा, नहीं तो कुछ भी नहीं हुआ। आर्यन ने भी सिर झुका लिया। हाँ, सब ठीक है। पर दोनों जानते थे कुछ भी ठीक नहीं था। लंच ब्रेक में भी वे पहली बार अलग अलग बैठे। उनके बीच की खाली बेंच जैसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, ये दूरी नहीं है। त्रिशा ने कई बार चाहा कि जाकर कह दे, आर्यन हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, पर शब्द होठों तक आते और लौट जाते। उसे डर लग रहा था, बात शुरू हुई तो शायद उस रात का जिक्र भी होगा और फिर वो पहले जैसा नहीं रह पाएंगे। उधर आर्यन भी बेचैन था। उसे लग रहा था वो त्रिशा की आंखों में कैसे देखे, क्या कहे, माफ़ी पर किस बात की, या फिर जिम्मेदारी। उस उम्र में ये शब्द बहुत भारी होते हैं। दिन बीतने लगे पर वो चुप्पी नहीं टूटी। धीरे धीरे उन्हें खुद महसूस होने लगा जैसे अचानक वे बड़े हो गए हैं। वो बचपन जो छोटी छोटी बातों पर खिलखिलाता था अब पीछे छूट रहा था। अब हंसी से पहले सोच आ जाती थी, मस्ती की जगह संकोच ने ले ली थी और आंखों में एक अनकहा डर बस गया था। कभी कभी ज़िंदगी एक पल में मासूमियत छीन लेती है और फिर हम चाह कर भी पहले जैसा नहीं बन पाते। आर्यन और त्रिशा भी शायद वही मोड़ पार कर चुके थे। उन्हें अभी अंदाज़ा नहीं था कि यह खामोशी सिर्फ दूरी नहीं, ये आने वाले तूफान से पहले की शांति है। बहुत जल्द जिंदगी उनसे एक ऐसा सच कहलाने वाला था जो उनकी सांसों तक को भी भारी कर देगा। उस बरसाती रात को बीते अब 1 महीना गुजर चुका था। समय अजीब होता है, चलता तो रहता है पर कुछ पलों को वहीं रोक देता है। आर्यन और त्रिशा भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। दोनों ने मानो बिना कहे एक फैसला कर लिया था, जो हुआ उससे याद नहीं करना है। वे अब फिर से सामान्य दिखने लगे थे, कम से कम दुनिया की नज़रों में। पर सच ये था, कुछ यादें भुलाई नहीं जाती, बस दिल के सबसे शांत कोने में रख दी जाती है। इन्हीं दिनों त्रिशा बदलने लगी थी। पहले वो क्लास की सबसे चंचल लड़की थी, हर बात पर हंस देना, बिना वजह दोस्तों को छेड़ना, और आर्यन से तो रोज़ की नोक-झोंक जैसे उसकी आदत थी। पर अब वो चुप रहने लगी थी। लंच बॉक्स अक्सर वैसे ही बंद रहता, किताब खुली होती पर नज़रें शब्दों पर टिकती ही नहीं थी। दोस्त कुछ पूछते, वो मुस्कुरा देती, पर वो मुस्कान आंखों तक नहीं पहुंचती। उसके चेहरे की चमक जैसे धीरे धीरे बुझ रही थी। रातों की नींद भी शायद उससे रूठ गई थी, क्योंकि उसकी आंखों के नीचे हल्के हल्के काले घेरे उभर आए थे। एक दिन दूसरे पीरियड के बाद त्रिशा अचानक उठी। शायद उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। क्लास से बाहर निकलते ही उसकी चाल लड़खड़ा गई। दुनिया जैसे घूमने लगी थी और अगले ही पल वो गिरने ही वाली थी। तभी किसी ने उसे मजबूती से थाम लिया। आर्यन। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी जैसे वो त्रिशा को गिरने ही नहीं देगा, किसी भी हालत में नहीं। देख के उसकी आवाज़ में घबराहट साफ थी। त्रिशा कुछ पल उसे
सहारे खड़ी रही। दोनों बहुत करीब थे, इतने करीब कि दोनों की तेज़ धड़कनें एक दूसरे को सुनाई दे रही थी। शायद 1 महीने बाद ये पहला मौका था जब उन्होंने इतनी नज़दीकी महसूस की। बैठो, तुम गिर जाती। त्रिशा पास की बेंच पर बैठ गई। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। आर्यन पहली बार इतने ध्यान से उसे देख रहा था और उस पर उसकी नज़रें मिली। त्रिशा की आंखों में उसे सिर्फ थकान नहीं दिखी, वहाँ अनिद्रा थी, बेचैनी थी और जैसे कोई गहरा डर भी। उसका दिल कस गया। वो बहुत धीरे से बोला, त्रिशा, तुम ठीक हो? सवाल छोटा था पर उसमें चिंता बहुत थी। त्रिशा ने उसकी तरफ देखा, एक लंबी गहरी नज़र, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, बहुत कुछ, पर शब्द फिर से उसका साथ छोड़ गया। उसने नज़र झुका ली और बेहद धीमी आवाज़ में कहा, हाँ ठीक हूँ। इतना कहकर वो उठी। आर्यन कुछ और पूछ पाता उससे पहले ही वो वहाँ से चली गई। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। उसे साफ महसूस हो रहा था त्रिशा ठीक नहीं है। उसका मन अजीब सी बेचैनी से भर उठा। क्यों लग रहा था कि त्रिशा उससे कुछ छुपा रही है? क्यों उसकी आंखें मदद मांगती हुई सी लगी? उस दिन पहली बार आर्यन को उस रात का भार सच में महसूस हुआ और दिल के किसी कोने में एक अनजान डर जन्म लेने लगा था। सब कुछ सचमुच ठीक नहीं था। 4 दिन बीत गए और अचानक त्रिशा ने स्कूल आना बंद कर दिया। पहले दिन आर्यन ने सोचा शायद तबीयत खराब होगी। दूसरे दिन लगा शायद घर में कोई काम होगा और तीसरे दिन बेचैनी शुरू हो गई और चौथे दिन तक आते आते उसका दिल अजीब सी घबराहट से भर गया। क्लास अब उसे खाली लगने लगी थी। वो सीट जहाँ त्रिशा बैठती थी अब जैसे हर पल उसे घूरती रहती थी। दोस्तों की हंसी, टीचर्स की आवाज़, सब कुछ दूर दूर सा लगने लगा। उस दिन स्कूल से लौटते वक्त आर्यन खुद को रोक नहीं पाया। वो त्रिशा के घर के आसपास जाकर खड़ा हो गया। गली वैसी ही थी, पेड़ वही थे, घर के आगे एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। न कोई आवाज़, न दरवाजे की हलचल, जैसे उस घर ने सांस लेना छोड़ दिया हो। आर्यन कुछ देर तक गेट के बाहर खड़ा रहा। दिल कर रहा था बस एक बार दरवाज़ा खटखटा दे। उसी समय दरवाज़ा खुला। त्रिशा के पापा बाहर आए। उनकी नज़र जैसे ही आर्यन पर पड़ी वो ठिठक गया। उनका चेहरा बेहद गंभीर था और आंखों में ऐसा गुस्सा जिसने आर्यन की सारी हिम्मत छीन ली। 1000 सवाल गले तक आए पर होंठ तक पहुंच नहीं पाए। वो चुपचाप वहाँ से लौट आया। उसने कई बार त्रिशा को फ़ोन लगाया, हर बार एक ही जवाब, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ नॉट रीचेबल। उस मशीन जैसी आवाज़ ने उसकी बेचैनी और बढ़ा दी। उस रात लगभग 11 बजे कमरे में अंधेरा था पर आर्यन की आंखों में नींद नहीं। तभी उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर नाम चमका, त्रिशा कॉलिंग। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। हाथ कांपते हुए उसने तुरंत कॉल उठाया। त्रिशा, कहाँ हो तुम? ठीक तो हो ना? स्कूल क्यों नहीं आ रही हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। एक ही सांस में उसने कितने सवाल पूछ डाले। दूसरी तरफ खामोशी इतनी गहरी कि आर्यन को अपनी धड़कनें सुनाई देने लगी। त्रिशा, उसने धीरे से कहा। इस बार उसकी आवाज़ में डर था। कुछ सेकंड बाद एक टूटी हुई, कांपती हुई आवाज़ सुनाई दी, आर्यन। वो रो रही थी। हर सिसकी जैसे आर्यन के दिल पर पड़ रही थी। क्या हुआ? बोलो ना, डरा मत मुझे। कुछ पल की चुप्पी। फिर, मैं प्रेग्नेंट हूँ। क्या? आर्यन के पैर तले से जमीन खिसक गई। कमरा घूमने लगा। कानों में तेज सनसनाहट भर गई। उसे लगा शायद उसने गलत सुना है पर यह सच था। एक पल में उस बरसाती रात की याद उसके सामने जिंदा खड़ी थी। उसकी सांसें भारी हो गई, शब्द गले में अटक गए। त्रिशा, सुनो सुनो, मैं। और तभी कॉल कट गई। हेलो त्रिशा। कोई जवाब नहीं। उसने तुरंत वापस कॉल किया पर इस बार भी नॉट रीचेबल। फिर और कॉल किया, फिर हर बार वही। अब उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखें आंसुओं से भर आई। उसने पहली बार समझ आया
एक गलती पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, पर इस वक्त त्रिशा से मिलना बेहद ज़रूरी था। वो झटके से कमरे से बाहर निकला। दरवाजे तक पहुंचा ही था कि पीछे से पापा की सख्त आवाज़ आई। इतनी रात कहाँ जा रहे हो? आर्यन रुक गया। पापा, वो ज़रूरी काम है। बाहर आवारा कुत्ते घूम रहे हैं। अभी कहीं नहीं जाओगे, सुबह जाना। उनकी आवाज़ में आदेश था। आर्यन जाना चाहता था, बहुत चाहता था, पर कदमों में हिम्मत नहीं थी उस आदेश को तोड़ने की। वो वापस कमरे में लौट आया। उस रात वो सोया नहीं, बस कमरे में इधर उधर टहलता रहा। बार बार फ़ोन मिलाता, बार बार वही जवाब। हर मिनट जैसे एक सदी बन गया था। उसे लग रहा था त्रिशा उसे पुकार रही है और वो पहुंच नहीं पा रहा। उससे बड़ी बेबसी शायद कोई नहीं होती। जैसे तैसे सुबह हुई। सूरज की पहली किरण के साथ ही आर्यन घर से भागा। उसकी सांसें तेज थी। दिल सिर्फ एक ही बात कह रहा था, बस त्रिशा ठीक हो। वो दौड़ता हुआ उसके घर पहुंचा, पर वहां पहुंचकर उसके कदम रुक गए। गेट खुला था, आंगन खाली, खिड़कियां बंद। घर नहीं लग रहा था, जैसे कोई वहां से अपनी सारी मौजूदगी समेट कर ले गया हो। आर्यन ने दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। तभी पड़ोस से एक बुजुर्ग महिला बाहर आई। किसे ढूंढ रहे हो बेटा? आंटी, वो त्रिशा। उसने गहरी सांस ली। अरे तुम्हें नहीं पता? वो लोग तो रात में ही घर खाली करके चले गए। आर्यन का दिल धक रह गया। कहाँ गए? पता नहीं, बहुत जल्दी में थे, किसी को कुछ नहीं बताया। उस पल जैसे सब खत्म हो गया। आर्यन वहीं खड़ा रह गया। खाली घर, खाली गली और भीतर एकदम खाली होता हुआ वो खुद। उसने फिर कॉल किया, नॉट रीचेबल, फिर नॉट रीचेबल। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो बदहवास सा गली में इधर उधर लोगों से पूछता रहा, पर किसी को कुछ नहीं पता था। त्रिशा जैसे उसकी ज़िंदगी से नहीं, दुनिया से गायब हो गई थी। आर्यन सड़क किनारे बैठ गया, हाथों से सिर थामे। उसके अंदर सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, क्या उसने उसे हमेशा के लिए खो दिया? उस दिन एक लड़का अचानक बड़ा हो गया और उसके बचपन की आखिरी मुस्कान भी उसी खाली घर के अंदर छूट गई थी, जहां अब सिर्फ सन्नाटा रह गया था।